Sup everyone, welcome to the first episode of Horror, Honest Opinions and Reviews, a segment where I share my opinions and views about stuff, not that stuff. So, today's movie is Zack Snyder's Justice League. And for those people who don't know the context behind this movie, apparently Zack Snyder movie का original director था. But before he could complete the movie, his daughter passed away. And he had to leave the movie. एंड जहाँ 2017 में MCU इतना तगड़ा बिजनेस कर रहा था, वहीं पे DCU was like, so they brought Joss Whedon, director of Avengers 1 and 2, and they were like, भाई तो दोनों ज्यादा ले ले लेकिन लैंड करा दे। प्लीज भाई एवेंजर जैसा कुछ बना दे, डाल दे इसमें कॉमेडी, कर दे गोबर। एंड he did. I remember watching this shit and being scarred for life. And just think about it. We didn't change the whole movie and didn't put his name on it. मेरे सगे भाई अगर मुझे मैगी बनाने के लिए भी पानी देते हैं तो बोलते हैं they helped me cook. खैर, after the release of the movie and the whole backlash faced by DC, Snyder shared some of his frames from the original movie and told his fans about the vision, the original vision that he had. उसके बाद we also got to know about the unprofessional, unethical and the toxic environment which Whedon created. Ray Fisher, cyborg wala actor, told his scenes were cut from the movie because Whedon didn't want a black angry man to be the center of the show. I mean, what a wow. ये वाला सीन याद है? Allegedly, Wonder Woman की एक्टर गैल गैडोट ने ये सीन करने से मना कर दिया था. ये वो है भी नहीं, उसकी बॉडी डबल है. एंड Whedon ने उसको थ्रेटन किया था कि दिस विल कॉस्ट हर होल करियर. I mean, कोई आदमी कितना कुत्ता हो सकता है यार. After the whole scene started coming into the picture, Snyder tweeted, "The Snyder Cut exists in raw form," and the Twitter war started. And today, here we are. Usually, जब आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा expectations लेके चलते हैं, तो वो disappointing ही निकलता है. For example, your first relationship. But भाई साहब, ये क्या ही मूवी थी. एक एक चीज़ इतनी टॉप नॉच, स्टोरी, कैरेक्टर्स, डायलॉग, VFX, ओहो क्या बात है. अगर कभी गलती से जैक स्नाइडर मेरे सामने आ गया ना, तो मैं उसे सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, ना बेटा मौज कर दी। ए वाह मेरे वाह। रे शेरा तुम तो। Talking about the movie, India में it's available on Book My Show की streaming services में, and it's 4 hours long. I know, but पूरी मूवी देखी मैंने और I didn't even realize कि ये खत्म कब हुई. और अगर कैरेक्टर्स की बात करूं तो सारे कैरेक्टर्स पे काफी अच्छा फोकस किया गया है, स्पेशली साइबॉर्ग. एज स्नाइडर सेड, ही इज द हार्ट ऑफ द मूवी एंड वी एक्चुअली कनेक्ट विद दिस कैरेक्टर मोर दिस टाइम. ऑब्वियसली 4 घंटे भी हैं आपके पास, तो काफी अच्छा टाइम भी मिलता है आपको सारे कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर करने के लिए. बट ऑल्सो स्टेपनवुल्फ, इसका पूरा पर्सनैलिटी ही चेंज कर दिया है. लास्ट मूवी में ही वॉज जस्ट अ फेथफुल मिनियन ऑफ डार्क साइड, जो मूवी में कहीं पे था भी नहीं. बट इन दिस मूवी ही हैज बेटर मोटिवेशन, सिमिलर टू ज़ूको फ्रॉम एवाटार, ऑल्सो डार्क साइड. Damn. You feel his strong presence every time he is on the screen. Flash also gets a better character arc rather than just being the funny guy. Because honestly, all over the world, people love Flash. And last movie में खैर, इस मूवी में फ्लैश के बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लाइक बहुत इंपॉर्टेंट सीन है. बेसिकली समझ लो यही दुनिया बचा रहा है. जैसे ब्रूस, डायना, आर्थर, इनका भी रोल लास्ट टाइम से बेटर है. एंड सुपरमैन, गॉड, सुपरमैन का ब्लैक सूट इज जस्ट ऑल इन ऑल. ये मूवी ने एक्सपेक्टेशंस को एकदम सही मैच किया. मूवी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो स्टोरी लाइन, कैरेक्टर इंटरेक्शंस, डार्कर टोन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट VFX. इस मूवी के VFX इतने क्लीन है कि क्या बताऊं. फॉर इंस्टेंस, such scenes help you understand the superpowers of the characters. So clean. So now I'll be diving a little deeper. So spoiler alert is given. मूवी नहीं देखी है तो जाओ मूवी देख के आओ. नहीं फर्क पड़ता तो मेरा क्या, देखो. कोर ऑफ द मूवी इज सेम, वो 2017 वाली से, बट वो और 2-3 शॉट्स छोड़ के पूरी ही मूवी अलग है. आई लव हाउ इट वॉज डार्क साइड हु केम टू अर्थ एंड लॉस्ट अगेंस्ट द गॉड्स. भाई साहब क्या गॉड्स बनाए हैं. एंड दिस इज नॉट CGI, ये असली इंसान है, बस हाइट बढ़ाई है इसकी. The best part of the movie for me is too hard to pick because बहुत सारे हैं. Still I feel कि साइबॉर्ग की बैक स्टोरी बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्ट की थी. इसकी बैक स्टोरी में हमें इसका ओरिजिन, इसके स्ट्रगल्स और इसकी पावर्स, तीनों चीज़ें अच्छे से दिख जाती हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाई गई हैं. सेकेंड वॉज मार्शन मैनहंटर का रिवील. मार्शन मैनहंटर मेरा सबसे फेवरेट सुपर हीरो है जस्टिस लीग में. मुझे इसकी पावर्स बहुत पसंद है, तो जब इसका रिवील हुआ आई वॉज वेरी एक्साइटेड. थर्ड,
फ्लैश का टाइम को रिवर्स करना। भाई जब भी कोई कैरेक्टर जो काफ़ी ऐसा दिखाया जाता है कि गलतियां कर रहा है या फिर इनएक्सपीरियंस्ड है, जब वो इतना बड़ा डिसीजन लेता है और इतने अच्छे तरीके से उसे करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो फ्लैश ब्रो, दिस इज़ फॉर यू। ये तो हो गए फेवरेट पार्ट्स, बट अगर बात की जाए फेवरेट सीन या फेवरेट शॉट की, तो ये सीन मेरा फेवरेट है। पीपल हु नो मी दे नो कि मैं एनिमे का कितना बड़ा फ़ैन हूँ, और ये शॉट लिटरली ऐसा लगता है कि किसी एनिमे से उठा के डाल दिया हो यहाँ पे। लाइव एक्शन में यूजुअली ना सुपर स्पीड को ऐसे ही दिखाया जाता है कि ना टाइम स्लो हो गया है या फिर सब लोग रुक गए हैं, फिर वो बंदा आराम से भाग रहा है और सब कुछ सुपर स्लो मोशन में हो रहा है। बट ये टाइम मैंने पहली बार ऐसा देखा कि इस तरीके से दिखाया गया है। ऑल्सो कॉमिक्स में भी फ्लैश को ऐसे ही दिखाते हैं सुपर स्पीड में, कि उसकी बहुत सारी इमेजेस बन गई हैं या फिर बहुत सारे फ्लैश दिख रहे हैं हमें एक साथ। While watching this movie, I was thinking how stupid you have to be to watch this movie and be like, nah, ये इसमें मजा नहीं आ रहा है। I am so glad कि ये मूवी जिस पे इतनी मेहनत हुई है, I mean 4 साल तक लोगों ने ट्विटर वॉर किया है, and finally it happened। ये मूवी रिलीज हुई और सबको पसंद भी आ रही है। But now what? Snyder teased so many things like Justice League 2, Batman, The Atom, Aquaman, The Flash, but सबसे ज़्यादा The Nightmare Timeline. Lois dying in the hands of Superman, Superman siding with Darkseid, killing Aquaman, Green Lanterns, Batman. Finally we saw कि Flash time में वापस क्यों आया था Batman vs Superman में. But क्या Warner Bros, the studio making DC movies, इनकी ego पे लग गई है मूवी, and I highly doubt कि they will let Snyder make another Justice League or any other DC movie in continuation. They have already made it clear कि they have other plans for characters. कॉलोनी का वो लड़का होता है ना जो आउट होने के बाद बोलता है मेरी मम्मी बुला रही हैं, मैं घर जा रहा हूँ, और लहन का बूढ़ा बैट भी ले जाता है। हाँ, ये वही वाली सिचुएशन है। बट लेट्स सी क्या होता है। आई रियली होप कि सब लोग ये मूवी सही सोर्सेज से देखें सो दैट इट डज अ गुड बिजनेस, एंड स्टूडियो को अक्ल आए कि ऑडियंस की सुनो, एंड दे लेट स्नाइडर हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द क्रिएटिव डिसीजंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक द वीडियो इफ यू एंजॉयड इट। कमेंट करके मुझे बताओ कि तुम्हारा फेवरेट पार्ट कौन सा था मूवी में से, एंड इफ यू लाइक माई होर एंड वांट मोर देन सब्सक्राइब टू सार्कास्टिक हर्ष। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।